नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक के अंदर तृतीय विभक्ति को। तो इससे पहले हमने प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को देख ली है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम तृतीय विभक्ति को देखने वाले हैं। तो आपके काफ़ी सारे कमेंट थे कि मैं जो है अपनी वीडियो कंटिन्यू आपके लिए लेकर आऊँ या पूरी क्लासेस जो है वो आपके लिए कंटिन्यू लेकर आऊँ। दोस्तों, ऐसा है कि कुछ मजबूरियाँ मेरी भी हैं, मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा हूँ तो समय इतना मुझे मिलता नहीं है वीडियो बनाने को लेकर। तो कोशिश करता हूँ उसमें कि आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। तो जैसे मुझे समय मिलता है मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ और अपलोड भी कर लेता हूँ। तभी कुछ समय मिल नहीं रहा था, तो इसलिए जो है आपके लिए वीडियो नहीं आ पाई। मैं कोशिश करूँगा पूरी कि आपके लिए जो है कंटिन्यू वीडियो आए और ये संस्कृत की जो क्लासें हैं वो मैं आपके लिए कंटिन्यू 1-2 दिन में ही आपको सारी की सारी क्लासेस जो हैं बैक टू बैक जो है आपके लिए अपलोड कर दूँ। ठीक है? तो ये अपनी जो क्लास है वो फिलहाल रहने वाली है तृतीय विभक्ति को लेकर। अब आगे देखते हैं कि क्लासें किस प्रकार चलने वाली हैं। तो फिलहाल जो है आपके लिए ये वीडियो अवेलेबल है, ये वीडियो आ रहा है आपको तृतीय विभक्ति को लेकर। तो आप देखिए इसमें मैं कोशिश करूंगा कि अपने जो है कारक जो है वो कंप्लीट हो जाए आज, और उसके बाद में हम वाच्य परिवर्तन हो गए, अशुद्धि संशोधन हो गया और संस्कृत अनुवाद, ये जो है हम इसी के अंदर अब जो है बैक टू बैक वीडियो के अंदर हम देख लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं तृतीय विभक्ति से। देखिए दोस्तों, अगर आपने प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति को देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रथमा विभक्ति के अंदर जो है प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। तो प्रातिपदिक अर्थ में हो गया, लिंग अर्थ में हो गया, परिमाण वचन परिमाण अर्थ में हो गया, वचन अर्थ में हो गया। ठीक है, और संबोधन के अर्थ में, यानी कि इन सब के अर्थ में जो है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लगती है। और द्वितीय विभक्ति के अंदर आपने देखा होगा सूरत धातुओं के अंदर, और ठीक है, और साधन अर्थ में, तो वहां पर जो है दोस्तों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर तृतीय विभक्ति को। तो यहाँ पर देखते हैं तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तृतीय विभक्ति का जो सूत्र है वो है दोस्तों कर्तृकरणयोस् तृतीया। क्या है? कर्तृकरणयोस् तृतीया। तो तृतीय विभक्ति का जो सूत्र है वो तो है कर्तृकरणयोस् तृतीया। और बात करें हम करण संज्ञा विधायक सूत्र, तो वो है दोस्तों साधकतम करणम। ठीक है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि तृतीय विभक्ति का सूत्र कौन सा है, तो वो है दोस्तों कर्तृकरणयोस् तृतीया। ये तो है तृतीय विभक्ति का सूत्र। और आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर करण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, यानी कि करण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो वो होगा दोस्तों साधकतम करणम। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर दो सूत्र है और दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो है यहाँ पर तृतीय विभक्ति का और दूसरा है यहाँ पर करण संज्ञा का। ठीक है, क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत आवश्यक होता है, जो साधक का काम करता है, उसे हम करण कहते हैं, और करण में तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो साधक का काम करता है उसे हम करण कहते हैं, और इस करण के अंदर जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, रमा कलम से पत्र लिख दी है। तो रमा जो है वो कलम से पत्र लिखती है। किससे लिखती है? कलम से लिखती है। रमा यहाँ पर क्या हो गई? रमा हो गई यहाँ पर कर्ता, यानी कि जो कार्य को करने वाला है। तो रमा जो है वो कलम से जो है पत्र को लिखने वाली है, तो कर्ता हो गई रमा। यहाँ पर रमा जो है वो पत्र को लिखने वाली है। रमा यहाँ पर कार्य क्या कर रही है, कौन सी क्रिया कर रही है? तो रमा यहाँ पर लिखने की क्रिया कर रही है। क्या क्रिया कर रही है? तो वो यहाँ पर लिखने की क्रिया कर रही है। ठीक है, तो रमा के अनुसार यहाँ पर जो है क्रिया आ गई। यहाँ पर दोस्तों कर्म कौन सा हो रहा है? तो कर्म हो रहा है यहाँ पर पत्र लिखने का। क्या कर्म हो रहा है? पत्र लिखने का यहाँ पर कर्म हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों साधन के रूप में कौन सा काम आ रहा है, यानी कि पत्र लिखने के रूप में कौन सा साधन यहाँ पर काम आ रहा है, किसके द्वारा जो है पत्र यहाँ पर लिखा जा रहा है? तो वो दोस्तों लिखा जा रहा है कलम से, यानी कि जिससे जो है कोई चीज होती है या कोई निमित्त मात्र होता है ना, उससे जो है हम उसको कहते हैं हम करण। ठीक है, यानी कि जिसके बिना कार्य की या क्रिया की जो है क्रिया का जो प्रोसेस है वो संभव होता ही नहीं है, यानी कि जिसके बिना बिना क्रिया संभव नहीं हो उसे जो है हम करण कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई साधन जिसके बिना आप क्रिया कर ही नहीं सकते, तो वो होता है दोस्तों साधन। ठीक है, यानी कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण जो हो गया वो हो गया यहाँ पर साधन हो गया। ठीक है, आप जो है खत को लिख रहे हैं तो किससे लिख रहे हैं? कलम से लिख रहे हैं, तो वो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? साधन हो गया। ठीक है, तो क्रिया को करने में जिस चीज का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान हो या जिसके बिना क्रिया संभव ही नहीं हो, उसे हम दोस्तों कहते हैं करण। ठीक है,
तो रमा जो है वो कलम से पत्र लिखती हैं। किससे लिखती हैं? कलम से पत्र लिखती हैं। तो रमा कलमेन पत्रम लिखती, तो यहाँ कलम में जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहन गांव को बस से जाता है। मोहन गांव को बस से जाता है। तो मोहन जो है वो क्या है? वो है कर्ता, यानी कि मोहन जो है कार्य करने वाला है, मोहन यहाँ पर जाने वाला है। यहाँ पर दोस्तों गच्छति हो गई धातु, यानी कि जाने की यहाँ पर क्रिया हो रही है। मोहन दोस्तों किसके द्वारा जाता है? तो वो जाता है दोस्तों बसयान के द्वारा। कहाँ जाता है? तो गांव में जाता है। तो गांव यहाँ पर कर्म हो गया, और बसयान से जाता है ना, तो वो हो गया यहाँ पर करण, यानी कि वो बस जो है यहाँ पर साधन रूप में हो गई, कि उस साधन से, यानी कि बस साधन से जो है वो मोहन जो है वो गांव की तरफ जाता है। ठीक है, तो जो साधन के रूप में काम आए उसको हम करण कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए, इसी प्रकार से एक सूत्र और है इसके अंदर, वो क्या है? तो वो कहता है दोस्तों सहयुक्ते अप्रधाने। क्या कहता है? सहयुक्ते अप्रधाने, यानी कि सह के जो भी जितने भी पर्याय हैं, यानी कि सह हो गया, यानी कि साथ, सह, शाकम, शार्धम, समम, यानी कि साथ के योग में अप्रधान कारक में करण तृतीया करण होता है, यानी कि तृतीय विभक्ति होती है। सात के योग में जैसे कि यहाँ पर आपको कौन कौन से वर्ड मिलेंगे? तो यहाँ पर आपको सह मिलेगा, शाकम मिल जाएगा, शार्दम मिलेगा और समम मिलेगा। यानी कि राम सीतया सह वनम गच्छति, यानी कि राम सीता के साथ वन में जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सह का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो है सीता के अंदर अप्रधान कारक में तृतीया हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रधान कारक के अंदर तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, प्रधान कारक के अंदर नहीं होगी। अप्रधान जो कारक है उसके अंदर यहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी। पिता पुत्रेण सह आगत, आगत, यानी कि पिता जो है वो पुत्र के साथ आते हैं। तो यहाँ पर सह का प्रयोग किसके साथ हुआ है? तो पुत्रेण के साथ हुआ है। तो यहाँ पर पुत्र पुत्र जो है वो अप्रधान कारक है, और यहाँ पर पुत्र में जो है यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों यनांग विकार, एक सूत्र है यहाँ पर यनांग विकार, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यनांग विकार यहाँ से जो है हर बार प्रश्न बनता है, तो इसको आप ध्यान रखें। यनांग विकार तृतीय विभक्ति के अंदर आता है। यनांग विकार, जिस अंग के माध्यम से प्राणी के विकार को दिखाया जाए उसमें तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, जिस अंग के माध्यम से, यानी कि शरीर का कोई भी ऐसा अंग होगा जिसके माध्यम से उस प्राणी के विकार को दर्शाया जाएगा या दिखाया जाएगा, उसमें जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कैसे? देखिए यहाँ पर कैसे होगा। अक्षण काण, अक्षण काण यानी कि आंख से अंधा। ठीक है, सिरसा खलवाट यानी कि सिर से गंजा। कर्णाभ्याम बधिर यानी कि कानों से बहरा। तो यहाँ पर दोस्तों किसी कोई भी शरीर का ऐसा अंग विकार जिससे जो है शरीर का अंग विकार दर्शाया जाए, उससे को जो है हम यहाँ पर उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यानी कि पादेन खंज यानी कि पैर से लंगड़ा। ठीक है, एक पैर से अगर लंगड़ा है तो यहाँ पर पादेन खंज होगा, अगर दो पैर से हो तो यहाँ पर पादोन खंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है अगर किसी भी अंग विकार को दिखाया जाए। एक सूत्र है दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह है इत्थम्भूत लक्षण। वह इस प्रकार का है, ऐसा लग रहा है, या किसी लक्षण या चिन्ह को दिखाया जाए तो उसमें जो है तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, इत्थम्भूत लक्षण, यानी कि वह इस प्रकार का है या ऐसा लग रहा है, या किसी भी लक्षण या चिन्ह को यहाँ पर दोस्तों दिखाया जाए तो उसमें यहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, जैसे कि गणवेशन छात्र, छात्र जो है वो कैसे हैं? तो छात्र जो है वो गणवेश के अंदर है। ठीक है, स्कूल की ड्रेस के अंदर है। सिख या पंडित, यानी कि पंडित जो है वो किस प्रकार से लग रहा है? क्योंकि उसके सिर पर शिखा है, वो शिखा से पंडित है। ठीक है, यानी कि वो गणवेश से छात्र हैं, शिखा से वो पंडित हैं, और जटा भी तापस, यानी कि जटाओं से वो तपस्वी लग रहा है। उसके सर पर क्या है? जटाएं हैं, तो वो तपस्वी लग रहा है। तो जटाओं से तपस्वी, शिखा से पंडित, और गणवेश से छात्र। तो ये जो है उनकी पहचान है, और ये चिन्ह है। यानी कि पंडित की चिन्ह क्या है? वो है शिखा। तपस्वी का चिन्ह कौन सा है? तो वो है जटा। छात्र का चिन्ह क्या है? कि वो है गणवेश। ठीक है, तो यहाँ पर चिन्ह की बात आ जाए, लक्षण की बात आ जाए, या वो इस प्रकार का है ऐसी बात आ जाए, तो वहां पर दोस्तों तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यानी कि जहां पर इत्थम्भूत लक्षण की बात आए वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। ये नांग विकार के अंदर एक देखिए इत्थम्भूत लक्षणों के अंदर, यानी कि जहां पर लक्षण की बात की जाए तो वहां पर इत्थम्भूत लक्षण में, और यहाँ पर दोस्तों यनांग विकार के अंदर, और बात करें सहयुक्त अपर्धाने यानी कि सह, शाकम, शार्दम और समम, इन शब्दों के साथ। और यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर साधन की बात की जाए तो वहां पर कर्ण का
प्रसंग होगा या कर्ण संज्ञा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो कर्ण संज्ञा में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और इस प्रकार से अपनी तृतीय विभक्ति यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति का जो सूत्र है वो है चतुर्थी संप्रदाने। क्या है? चतुर्थी संप्रदाने। ठीक है, तो ये चतुर्थी संप्रदाने जो है चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है और ये कहता है दोस्तों कर्मणा यम 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 अभिप्रेति सह संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम, तो ये जो है संप्रदान संज्ञा का सूत्र है। ये संप्रदान संज्ञा का सूत्र है और ये दोस्तों चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है वो है दोस्तों चतुर्थी संप्रदाने और संप्रदान संज्ञा का सूत्र है वो है कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदान। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, चतुर्थी जो विभक्ति है वो क्या कहती है कि दान के कर्म के द्वारा जिसको खुश यानी कि संतुष्ट किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। यानी कि दान के कर्म में, यानी कि दान देने के कर्म के द्वारा जिसको खुश किया जाए, यानी कि आप दान दे रहे हैं और दान देने के प्रसंग में जिसको आप खुश कर रहे हैं, अगले को जो आप खुश कर रहे हैं उसे संप्रदान कहते हैं और उस संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि जिसको आप दान दे रहे हैं और दान देने के प्रसंग में जो अगला खुश हो रहा है ना, उस अगले के अंदर, यानी कि जिसको आपने दान दिया और वो खुश हो गया, तो उस अगले के अंदर जो है यहाँ पर संप्रदान संज्ञा होगी और संप्रदान संज्ञा में दोस्तों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे किस प्रकार से देखिए, यानी कि राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है। राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है। राजा धन देता है वो किसके लिए देता है? तो राजा यहाँ पर हो गया दोस्तों कर्ता, क्रिया हो गई दोस्तों यहाँ पर देने की, यानी कि दाती, और कर्म हो गया यहाँ पर धन देना। ठीक है, वो किसके लिए देता है? तो वो देता है दोस्तों विप्र के लिए, यानी कि ब्राह्मण के लिए। ठीक है, तो ब्राह्मण हो गया यहाँ पर संप्रदान और संप्रदान संज्ञा होने के कारण यहाँ पर जो है विप्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो विप्र से हो गया यहाँ पर विप्राय, जैसे कि राम से होता है रामाय, वैसे ही यहाँ पर विप्र से हो गया है विप्राय। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया है राजा विप्राय धनम दाती, तो राजा जो है वो ब्राह्मण के लिए धन देता है। ठीक है, आगे बात करें, पिता पुत्र के लिए फल देता है। पिता क्या करता है? पुत्र के लिए फल देता है। तो यहाँ पर पिता में हो गया दोस्तों कर्ता कारक और पिता के अनुसार यहाँ पर कर्ता के अनुसार यहाँ पर आगे दोस्तों क्रिया दाती और यहाँ पर जो है कर्म कौन सा हो गया? तो वो हो गया फल देना। फल किसको दिया जा रहा है या किसके लिए दिया जा रहा है? तो पुत्र के लिए दिया जा रहा है। तो पुत्र में यहाँ पर दोस्तों हो गई संप्रदान संज्ञा और संप्रदान संज्ञा में यहाँ पर दोस्तों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे कि रामायण में राम से होता है रामाय, उसी प्रकार से पुत्र से हो गया यहाँ पर दोस्तों पुत्राय। ठीक है, तो पिता पुत्राय फलम ददाति। उसी प्रकार से दोस्तों इसमें एक और सूत्र है, वो है दोस्तों यहाँ पर रुच्यर्थानाम प्रियमाण। क्या है? रुच्यर्थानाम प्रियमाण, यानी कि रुचि अर्थक धातुओं के प्रसंग में रुचि अर्थक धातुओं के प्रयोग होने पर जिसे प्रिय लगे, यानी कि जिसको प्रियमाण लगे, उसको जो उसकी जो है यहाँ पर संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान संज्ञा के कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि जिसको रुचिकर लगे। ठीक है, जिसको रुचिकर लगे, आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं और वो जिसको रुचिकर लगता है ना, उस रुचिकर के अर्थ में यहाँ पर संप्रदान संज्ञा होती है और वहां पर संप्रदान संज्ञा के प्रसंग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि बालकाय मोदकाः रोचन्ते, बालक को जो है वो लड्डू अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बालक के अंदर जो है मोदक जो है वो यहाँ पर कर्ता हो गए और इसके अनुसार दोस्तों यहाँ पर क्रिया हो गई, यानी कि मोदक जो है वो बहुत सारे हैं और उसी के अनुसार जो है यहाँ पर क्रिया हो गई और यहाँ पर जो है बालक के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। तो बालक को जो है लड्डू अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर बालक में हो गई दोस्तों यहाँ पर संप्रदान संज्ञा और बालकाय के अंदर यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। तो बालकाय मोदकाः रोचन्ते। उसी प्रकार से क्रमलिकाय कंटकाः रोचन्ते। तो क्रमलिकाय यानी कि क्रमलिकाय होता है दोस्तों ऊंट, तो ऊंट को जो है कंटक अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये ऊंट के लिए बात की जा रही है, तो ऊंट में यहाँ पर दोस्तों संप्रदान संज्ञा हो गई और संप्रदान संज्ञा होने के कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो जहां पर दोस्तों रुच्यर्थानाम की बात की जाए तो वहां पर जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर एक सूत्र आता है और वो आता है नमः स्वस्ति स्वहा स्वधा अलम वसट योगाश्च। ठीक है, ऐसा एक सूत्र आता है और वो कहता है कि नमः के योग में
स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, स्वधा के योग में, अलम के योग में और वषट के योग में, यानी कि इन सब के योग के अंदर यहाँ पर दोस्तों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या है? तो वो है सूत्र नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाश्च, ये सूत्र हैं। और इनमें ये जो विशेष बातें दी गई है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, सिर्फ आपको इन शब्दों को याद रखना है। जब जहां पर आपको ये शब्द मिले वहां पर दोस्तों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है? कैसे? यानी कि हरिये नमः, सर्वेभ्य स्वस्ति, ठीक है, पित्रे स्वधा, और वैसे ही आ जाएगा दैत्यभ्य हरिम अलम, यानी कि दैत्यों के लिए जो हरि है वो पर्याप्त है। ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों ये शब्द आपको जहां पे मिले तो वहां पर जो है आपको चतुर्थी विभक्ति करना है। ठीक है? बात करें आगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा, ये शब्द मिलेंगे वैसे के वैसे, यानी कि श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमंते नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, अग्नये स्वाहा। तो ये इसका शब्द प्रयोग है। तो आप देख सकते हैं प्रजाभ्य स्वस्ति, पितृभ्य स्वधा, इंद्राय वसट, दैत्यभ्य हरि अलम। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे शब्द मिले जहां पर भी आपको नमः 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 स्वाहा स्वस्ति स्वधा वसट अलम ये शब्द आपको जहां पर भी मिले वहां पर आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है? अब देखिए आगे एक नोट है दोस्तों विशेष इसी बात को लेकर, अलम को लेकर, कि जब अलम का अर्थ निषेध हो, यानी कि मना करने के अर्थ में हो, वहां पर तृतीय विभक्ति होगी। यहाँ पर दोस्तों अलम का अर्थ अगर पर्याप्त है तब तो होगी चतुर्थी विभक्ति, और अलम का अर्थ यहाँ पर आपको अगर निषेध मिले यानी कि मना करने के अर्थ में मिले ना, तो वहां पर दोस्तों तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है? जैसे अलम क्रीडन, ठीक है, यानी कि आप बिना खेले, अलम विवादेन यानी कि बिना विवाद के, अलम भाषणेन यानी कि बिना भाषण के, ऐसे शब्द आपको यहाँ पर मिले तो वहां पर आपको जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। एक दोस्तों इसमें और प्रसंग आता है, वो आता है क्रुद्ध द्रोह ईर्ष्या नाम यम प्रतिकोप। क्रुद्र द्रोह ईर्ष्या ईर्ष्या असूय अर्था नाम यम प्रतिकोप। ये कहता है दोस्तों कि क्रुद्ध, द्रोह और ईर्ष्या और असूय, ठीक है, क्रुद्ध यानी कि क्रोध करना, द्रोह यानी कि द्रोह करना, ईर्ष्य यानी कि ईर्षा करना, और असूय यानी कि छुआछूत करना। ये प्रसंग आपको अगर मिले, ठीक है, आपको क्रुद्ध मिल जाए, दुह मिल जाए, द्रोह मिल जाए और ईर्ष्य मिल जाए और असूह मिल जाए, क्रुद्ध मिल जाए, द्रोह मिल जाए, ईर्ष्य मिल जाए और असूय मिल जाए, अगर आपको ये सारे शब्द मिलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय इत्यादि धातुओं का प्रयोग होने पर जिसके प्रति कूप किया जाए यानी कि क्रोध किया जाए, उसमें जो है दोस्तों चतुर्थी विभक्ति होगी और उसकी जो है संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे कि राम हरये क्रोध्यति, राम जो है वो हरि पर क्रोध करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर जो है हरि में यहाँ पर दोस्तों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मूर्खा गुणिभ्य ईर्ष्यन्ति, मूर्ख जो है वो गुणी लोगों से ईर्ष्या करते हैं। ठीक है? यहाँ पर दोस्तों एक विशेष नोट है जिसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि उपसर्ग से युक्त क्रुद्ध और द्रुह धातु का प्रयोग होगा तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है? तो हमने देखा था वहां पर जो 16 धातुएं थी, क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या नाम, ठीक है, वहां पर जो 16 धातुएं थी उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको जो है आगे उपसर्ग मिलेगा, और जहां पर आपको क्रुद्ध और द्रुह के साथ में उपसर्ग मिल जाए वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो राम हरिम अभिक्रुध्यति, तो आपने देखा वहां पर राम हरि जो है प्रसंग आया था कि राम हरिये क्रुध्यति। ठीक है? राम हरिये क्रुध्यति, और यहाँ पर आ रहा है दोस्तों राम हरिम क्रुध्यति। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट फर्क देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है आपको अभी मिला है तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर आपको सीधा क्रुध्यति मिला है तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो जहां पर आपको क्रुद्ध और द्रुह धातु के साथ में आपको अगर क्रुद्ध और द्रुह धातु के साथ में यदि आपको उपसर्ग मिल जाए तो वहां पर जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। क्लियर? अब दोस्तों आगे देखते हैं हम पंचमी विभक्ति, ये देखेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, एक एक करके हम चैप्टर वाइज हम जो है एक एक करके बैक टू बैक वीडियो देखते जाएंगे, जिसमें हमारा जो है अगले वीडियो के अंदर कारक प्रकरण पूरा हो जाएगा और फिर हम वाच्य परिवर्तन और अशुद्धि संशोधन की तरफ बढ़ेंगे और आगे वो देखेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं एक नई वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।